जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मल्टीपल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है विटामिन। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और मेरा यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सारे क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक से वो दो ही टाइप से क्वेश्चन बना सकता है, या तो वो आपको विटामिन देगा और उसके केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम पूछ सकता है, और दूसरा उनकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं ये। ठीक है, इन्हीं दो तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको जीके से रिलेटेड ऐसी और वीडियो आसानी से मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन में आप फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, विटामिन की खोज कैशिमिर फंक ने की थी। ठीक है, उसके बाद विटामिन होते क्या हैं? तो विटामिन एक तरह के कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब हमारे शरीर में इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद आप याद रखिएगा, कुछ विटामिन जो रहते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा बनाया जा सकते हैं, लेकिन अधिकांश विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर नहीं बना पाता है, तो उन विटामिन को हमको बाहरी स्रोत से लेना पड़ता है। ठीक है, लास्ट में आप इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ये केवल हमको रोगों से बचाता है। उसके बाद आता है विटामिन के प्रकार। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सभी विटामिन के प्रकार होते हैं, लेकिन इन विटामिन्स को भी उनकी घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन। तो इस वर्ग में ऐसे विटामिन को रखा गया है जो वसा और तेल में विलय हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है पानी में घुलनशील विटामिन। इस वर्ग में उन विटामिन को रखा गया है जो पानी में विलय हो जाते हैं। अब बात आती है कि इनको याद कैसे रखा जाए, कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो फर्स्ट हम देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए आप एक वर्ड याद रखेगा, कीड़ा, मतलब KEDA। ये जो विटामिन रहते हैं ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं, और इसके बाद जो विटामिन बचते हैं, विटामिन बी और सी, ये विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विटामिन और उसके रासायनिक नाम। विटामिन्स के रासायनिक नाम को याद करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि अधिकांश लोग रात में खाना खाने के बाद अपने अपने दोस्तों के साथ बाहर टहलने जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोस्त नहीं आ पाते हैं तो उन्हें अकेले ही टहलना पड़ता है। तो बस दोस्तों, यहीं से हमारी ट्रिक निकल कर आती है, रात में थोड़ा अकेले कल टहलना पड़ा। इस पूरे सेंटेंस में बस मैं साइलेंट है, बाकी हर शब्द के पहले अक्षर का यूज़ कर कर हम इन विटामिन्स के रासायनिक नामों को अच्छे से याद कर लेंगे। ट्रिक को यूज़ करने के लिए आप सारे विटामिन को पहले लाइन से लिख लीजिए, सीरियल वाइज ABCDEK। ठीक है, फिर अपने ट्रिक का जो सेंटेंस है उसको लिखिए, रात में थोड़ा अकेले कल टहलना पड़ा। ध्यान रखिएगा, इसमें मैं साइलेंट है, उसका यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, रात से बनेगा रेटिनॉल, थोड़ा से बनेगा थाइमिन, अकेले से बनेगा एस्कॉर्बिक एसिड, कल से बनेगा कैल्सीफेरॉल, टहलने से बनेगा टोकोफेरॉल, और पड़ा से बनेगा फाइलोक्यूनिन। ध्यान रखिएगा, फाइलोक्यूनिन पी से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने विटामिन और उसके रासायनिक नामों को ट्रिक के द्वारा याद कर लिया। अब हम देखेंगे किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? रतौंधी, या इसको बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना। विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता। तथा लास्ट में आता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनना, या इसको हीमोफीलिया भी कहा जाता है, और दूसरा हेमरेज। अब हम देखेंगे इन विटामिन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है गाजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। विटामिन बी का स्रोत होता है अंडा, मांस, मछली, ये सब।
ठीक है। विटामिन सी का स्रोत होता है, जितने भी खट्टी चीज़ें या खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सूर्य की रोशनी, मछली का यकृत, इन सब में विटामिन डी होता है। क्लियर है। अब आता है विटामिन ई। विटामिन ई दूध, अंडा, मांस, इन सभी में विटामिन ई होता है। ठीक है। फिर लास्ट में आता है विटामिन के। विटामिन के जितनी भी हरी सब्जियां, हरी पत्ते वाली सब्जी होती है उन सभी में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब लास्ट में हम देखते हैं विटामिन बी की सब कैटेगरीज़ को। ठीक है। मतलब विटामिन बी को और कैटेगरीज़ में बांटा गया है। ठीक है। तो ये होती है विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसमें हम इन विटामिन के केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम को याद करेंगे और उनको याद करने के लिए भी हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। ठीक है। ट्रिक यूज़ करने के लिए आप इन सब विटामिन को पहले 2 भागों में लिख लीजिए। फर्स्ट भाग में आप लिखेगा विटामिन B2, B3, B5 और B6 और दूसरे भाग में आप लिखेगा विटामिन B7, B9 और B12। ठीक है ना। अब फर्स्ट भाग के लिए आप ट्रिक याद रखना। देखो, एक रानी है जिसका नाम पेंटो है और वो परी जैसी दिखती है। ठीक है। तो ट्रिक हमारी यहीं से निकल कर आएगी, रानी पेंटो परी है। ठीक है। रानी में र से बनेगा राइबोफ्लेविन, नी से बनेगा नियासिन, पेंटो से बनेगा पेंटोथेनिक एसिड और परी से बनेगा पिरिडॉक्सिन। क्लियर है। अब दूसरे भाग के केमिकल नाम को याद रखने के लिए आप वर्ड याद रखना BFS। बी से बनेगा बायोटिन, F से बनेगा फोलिक एसिड और S से बनेगा साइनोकोबालएमिन। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरह हमने विटामिन बी की सब कैटेगरीज तथा उसके केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नामों को ट्रिक से याद कर लिया है। ठीक है। मेरा यकीन मानिए, जब भी आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आप इन सभी विटामिन के रासायनिक नामों को आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो हमारी ट्रिक याद करिए। ट्रिक क्या थी? रात में थोड़ा अकेले कल टहलना पड़ा। रात मतलब रेटिनॉल, तो इसका सही आंसर है रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी ABC तीसरे नंबर पर आएगा। और तीसरे नंबर का हमारी ट्रिक क्या थी? रात में थोड़ा अकेले से बनेगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। तो इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब तीसरा क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन ए। चौथा क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब रहेगा सी। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी जो है खट्टी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा आंवला। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो हमको पता है जल में घुलनशील विटामिन 2 ही हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका जवाब होगा दोनों। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये हमने याद रखा था कीड़ा से, इसका मतलब इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा फंक। ठीक है। लास्ट प्रश्न है, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है? ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन डी। क्लियर है दोस्तों? बस इसी टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आप विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।